नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए जीके और जीएस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के आई बटन में आपका लिंक मिल जाएगा। आप सभी को बता दें कि एग्जाम सिलेबस के अनुसार, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका न्यू जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें आपको टोटल 45 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपका 20 प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर यानी पिछले परीक्षा में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट एजुकेशन की दुनिया वेबसाइट पे कराया जा रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके सेट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न में क्या करा है कि कमलांग बांध, ठीक है, स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ संस्कृत भाषा में दिया गया। ठीक है, तो कमलांग बांध जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका अवस्थित है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रहेगा सभी को कि कमलांग बांध कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि लानोस घास स्थल किस देश में है? लानोस घास स्थल किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, यह जो आपका घास स्थल जो मैदानी क्षेत्र है वो पश्चिमी वेनेजुएला और उत्तरी पूर्व कोलंबिया तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान है और यह जो है पश्चिमी वेनेजुएला और उत्तरी पूर्व कोलंबिया तक फैला हुआ है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछेगा लानोस घास स्थल किस देश में है, तो वेनेजुएला में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर में है लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? दोस्तों, लावनी जो है वह भारत के किस राज्य का लोक संगीत है? तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लोक संगीत है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में है कि रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की जो जनजाति है वो रियांग है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर में है कि अलांग सोसिया क्या है? दोस्तों, अलांग सोसिया क्या है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए में है रेलगाड़ी निर्माण कारखाना, बी में है एक प्रकार का जलयान, और सी है जहाज पुनर्वर्तन कारखाना, और ऑप्शन डी है एक परियोजना का नाम है। तो दोस्तों, ये जो पूछा गया है अलांग सोसिया, ठीक है, तो ये जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया कि संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन काल है। देखिए, एक राष्ट्रगाना और एक राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत जो है वो कितने सेकंड में पूरा उसको गाया जाता है और राष्ट्रगाना कितने सेकंड में गाया जाता है? ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया दोस्तों राष्ट्रगीत। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि राष्ट्रगीत को ध्यान ना दे करके इसे राष्ट्रगान पढ़ लेते हैं। ठीक है, और 52 सेकेंड मार के 52 सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। पूछा गया प्रश्न में दोस्तों राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत आपका 65 सेकेंड हो जाएगा और राष्ट्रगान यदि पूछेगा तो 52 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या संपूर्ण राष्ट्रगीत तो 65 सेकेंड और राष्ट्रगान 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपका 13 दिसंबर दिया गया और 9 सितंबर दिया गया है। तो देखिए ये ऑप्शन में आपका सही उत्तर का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, माफी चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान संगठन का जो गठन है दोस्तों वह 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अब पहली बैठक, यह भी प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है, कि पहली बैठक कब हुआ? तो पहली बैठक हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946। तो देखिए यह क्वेश्चन में या तो मिस्टेक हुआ होगा सेट करने में, या आपका ऑप्शन में से सेट करने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि पूछेगा कि संविधान सभा का जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर होगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ पहली बैठक, और इसकी गठन पूछेगा तो गठन हो जाएगा 6 दिसंबर
1946 ईस्वी को। दोनों प्रश्न याद रहेगा। यदि किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के जितने भी लोग हैं वो शिक्षण संस्थान में पढ़ाई लिखाई के मामले में जब वो शामिल हुए तो उनको 27% का जो आरक्षण दिया गया है, तो पूछा गया है कि कैमा संशोधन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 93वां संशोधन में। अब कब दोस्तों? तो 1992 को। ठीक है, 1992 को। ठीक है, यह क्वेश्चन का उत्तर याद रखिएगा। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ था तो इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं। आप सभी इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकपाल के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को, या कैबिनेट सचिव को, या राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया। तो दोस्तों, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जो है वो ग्रहण किया गया जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है नोट इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक वीडियो में एक प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों से पूछते हैं। तो इसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही प्रश्न क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो जो विद्यार्थी का याद है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आप सभी के लिए हो गया प्रश्न, मॉक टेस्ट हो गया जिसका उत्तर आपको देना है। 11 नंबर प्रश्न करा है कि वर्तमान समय में क्रीमो लेयर का मापदंड कितना है? ठीक है, वर्तमान समय में क्रीमो लेयर का मापदंड कितना है? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कि 9 लाख है? तो इसका उत्तर होगा 8 लाख है। कितना है दोस्तों? 8 लाख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की स्वीकार किया है? तो वो हो जाएगा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन जल्दी से हम इसको फटाफट रिवीजन करेंगे। 45 प्रश्न है। ठीक है, इसी तरह से आपको जितना भी प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन है सब रिवीजन करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? करेक्ट कि नीति निदेशक तत्वों का राज्य पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है उपयुक्त विचार विधान का है। देखिए क्या करा कि नीति निदेशक तत्वों का राज्य पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। तो यह जो है वो वी.एन. राव उपयुक्त विचार विधान का है। ठीक है, किसका है दोस्तों? तो वी.एन. राव का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या करा कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64 से 70 से 71 से या 37 से 69 से किस अनुच्छेद से उल्लेख है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 70 से है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, देखिए तैयारी आप कहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है ना कि एक पूरा बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, पूरा थ्योरी टाइप के पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि अनुच्छेद का आपका पूरा एकदम डिटेल्स में थ्योरी के साथ आप पढ़ लिए हैं, तो उससे जो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उन सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी तरह से आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको इस चैनल पे पूरा थ्योरी के साथ आपको पढ़ाएंगे, अनुच्छेद स्टार्ट हुआ तो पूरा अनुच्छेद का क्लास चलेगा, नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हम आपको जल्द से जल्द हो सके परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन आपको करा देना है। पहले जितना क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में उन सभी क्वेश्चन को रिवीजन होगा, जीके जीएस हिंदी मैथ इंग्लिश सबका होगा। और जो सेट आया है मार्केट में, अनेकों प्रकार का सेट आया है, उन सभी सेट का क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि पीडीएफ वगैरह फ्री में मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
15 नंबर में क्या करा कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 137 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, ठीक है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, इसका 15 का सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। भोपाल, पुणे, चेन्नई, दिल्ली ऑप्शन में दिया गया है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों अभी दिल्ली का क्या हाल है, यमुना का पानी पूरा दिल्ली में घुस रहा है, गली नाला सब एक हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूज वगैरह देखेंगे तो आपको पता ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 17 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31, 30, 10 या 15 हो? तो इसका उत्तर होगा 30 सदस्य होते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है। 19 नंबर क्वेश्चन, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गलती कर पाते हैं छात्र, कहाँ गलती करते हैं समझिएगा। एक है राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। तो राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1990 में हुआ था। और यह प्रश्न याद रखते हैं, और यह भी पूछेगा कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष है, यानी कि इसका गठन का किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1990 मार देंगे, ऑप्शन डी, जो कि गलत है, ठीक है। यह 1990 किसका होगा? राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन हुआ था 1990 में, ठीक है, सितंबर 1990 में। और नदी बोर्ड अधिनियम का गठन पूछेगा दोस्तों, तो इसका उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 का 1956 हो जाएगा, ठीक है। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत होगा, गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे वीवीआई भी बोल सकते हैं, वीवीआई प्रश्न लगा सकते हैं। इसमें देखिए 7 महाद्वीप आप सभी को पता है दोस्तों, हम सभी महाद्वीप का एक बार नाम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो अटेगा नहीं, इसीलिए बोल ले जाते हैं, आप उसे रिविजन कीजिए और याद कीजिए। टोटल कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप है, वो कौन कौन सा महाद्वीप है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक और यूरोप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हो गया। और पूछा गया कि महाद्वीप क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन महाद्वीप है, ठीक है। तो पहला तो है दोस्तों एशिया, ठीक है, पहला द्वीप पूछेगा तो एशिया हो जाएगा। और वहीं दूसरा प्रश्न में पूछा गया, तो पहला सब याद रखते हैं लेकिन दूसरा कोई नहीं याद रखते हैं, तो दूसरा होगा अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरियल से जो हम नाम बताए हैं ना कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी कोरिया, उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा, उसके बाद यूरोप होगा, फिर लास्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा नंबर पर कौन? अफ्रीका। पहला नंबर पर कौन? एशिया हो जाएगा। तो यही 7 में किसी तरह से प्रश्न आपको पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि साफ रातें, माने कि एगो रात जो होता है वो फरीज, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक, माने साफ रात है, उसके तुलना में मेघीय रात की अपेक्षा ठंड अधिक होती है। कह रहा है कि साफ रात
मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। मेघ वाला रात एगो हो गया, ठीक है, एक साफ रात हो गया, तो मेघ वाला के तुलना में साफ रात जो है वो अधिक ठंडा होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो विकिरण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइंस का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? किस युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन पढ़े बिना इसको हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, और बी क्या है कि भूमध्य क्षेत्र जाड़े की वर्षा, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भरी वर्षा, भारी यानी पूरे साल भर वर्षा होगा, ठीक है। और डी है मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो देखिए कह रहा है कि इसमें जो है वो सही मिलान आपको चुनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सही मिलान आपका होगा ना, वो भूमध्य क्षेत्र जो है वो जाड़े की वर्षा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर याद रखिएगा 23 का बी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है, झारखंड से निकलती है दामोदर नदी, ठीक है। आप सभी को याद होगा कि दामोदर नदी जो है वो झारखंड से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। तो इसमें तो झारखंड नहीं ऑप्शन में दिया गया है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर से। झारखंड के छोटा नागपुर से निकल के पश्चिम बंगाल में आपका मिल जाता है, ठीक है, बंगाल होते हुए मिल जाता है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितना दोस्तों? 541 किलोमीटर है। तो प्रश्न ये भी पूछेगा दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 541 किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड में रजरप्पा वगैरह जो गए होंगे तो जो नदी आया ना पहाड़ की ओर से, वही दामोदर नदी आपका है। और वहां पर देखिएगा कि 3 नदी आकर के मिल जाता है, ठीक है, वहां पर 3 मुहान टाइप के बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिएगा। 25 में क्या है? खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो शीत, वर्षा, वसंत या ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी गर्मी। तो 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा हो जाएगा। खरीफ फसल एक रबी फसल, ठीक है, दोनों में आप सभी को अंतर जब पता है तो ये क्वेश्चन का तो उत्तर आसान से आप बता सकिएगा, ठीक है। तो खरीफ फसल को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाएगा। तो वर्षा भी, जैसे कि धान वगैरह ऐसा पूरा लगने का सीजन है, तो वर्षा ही क्या वर्षा का सीजन है, वर्षा का मौसम है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को जब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों? अपनाया गया। तो 2 प्रश्न यहाँ से पूछेगा। और ये जो एक है पूछा हुआ तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। डेट नहीं पूछा गया कि कब अपनाया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 3 प्रश्न है, तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली किस क्रांति से संबंधित है? डायरेक्ट इसका उत्तर मार देंगे नील उत्पाद से। बहुत सारे छात्र क्या करेंगे? नील उत्पाद से मार देंगे, लेकिन यह गलत है, ठीक है। तो नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन में तो मछली है नहीं, तो मत्स्य यह जो आपका है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपका हो गया मछली उत्पादन हो गया। तो 27 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन को हेर फेर किया है। क्वेश्चन तो हिंदी में पूछा है और ऑप्शन भी हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है ना वो इंग्लिश में संस्कृत में दिया हुआ है। जिसको समझ में नहीं आएगा नील को मिला करके और नील उत्पादन सही कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद इसका उत्तर सेलेक्ट कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में क्या करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 32, 40, 498 या 51, किस अनुच्छेद से राज्य की सरकारों को, ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 28 नंबर का अनुच्छेद 40 से। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद
1940 से जो है वो राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। बी में है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, और सी है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, और ऑप्शन डी है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो 29 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है दोस्तों कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। तो 29 का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में कि एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदि वर्णित है। तो देखिए एक कल्याणकारी के जो है वो राज्य के निदेशक है, वो वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है कि मौलिक अधिकारों के अध्याय में है, या संविधान की 7वीं अनुसूची में है, या संविधान की प्रस्तावना में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, कि लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या सांसद के द्वारा। तो सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों वो सांसद के द्वारा, तो सांसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो 31 का उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। जहां तक लोकसभा में, ठीक है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या पंजाब, बिहार तथा आंध्र प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। 32 हो गया। 33 क्वेश्चन देखिएगा। 33 में है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, नियोजित अर्थव्यवस्था पूछा गया है। ठीक है, भारत के अर्थव्यवस्था नहीं पूछा गया डायरेक्ट। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यानी 33 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर है, रेलवेज है, या उपकर है? तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, टैक्स वगैरह ये सब हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत की उन्नति संतोषजनक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित रही है। ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित में है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, या कावेरी? किस नदी में स्थित है दोस्तों? तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में है। ठीक है, बताइएगा इसका उत्तर। 37 नंबर पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? यह क्वेश्चन भी हमें लगता है सबसे पहला वीडियो में यह क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन साहब। ठीक है, रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन ए सही होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर है कि भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान में क्या आएगा? नीलगिरी की पहाड़ी आएगा, हिमाद्री आएगा, अरावली की पहाड़ी आएगा, कैमूर की पहाड़ी आएगा? तो भारतीय रेगिस्तान में दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो है नीलगिरी की पहाड़ी नहीं, सॉरी, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान में अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यानी खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा? अरावली की पहाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल के पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल के पृथक पूछा गया है 1912। ऑप्शन बी में दिया है तो 1912 इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी। और बिहार से झारखंड कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वीर भगत सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? मीठे पानी की झील तो डल,
लोकटक, बड़ा पानी सब मीठे पानी का झील, लेकिन सांभर यह मीठा पानी का झील नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलदार फसल जिसको बोलते हैं, वो दाल के, जितना दाल वगैरह डाले के है ना, वो फलदार फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है यमुना नदी। यमुना नदी के पानी भी पूरा दिल्ली में घुस रहा है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या 44 नंबर का हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान से सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? इसकी 34 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी? तो 34 है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आप पहले से कितना प्रश्न आपको याद था, कितना प्रश्न आप सही किए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस में जितना प्रश्न पहले पूछा हुआ है वो प्रश्न को रिवीजन करावेंगे, और जितने प्रकार का सेट है वह सभी सेट का क्वेश्चन को रिवीजन करावेंगे इसी तरह से। तो रिवीजन में ही डिवीजन है, आप सभी को पता है दोस्तों। रिवीजन हर हाल में आपको करना है। ठीक है, कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसका रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस चैनल पे आपका बिहार पुलिस का जितना सिलेबस में दिया हुआ है, सभी सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।